गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 4.3। आई होप कि आपको 4.1 और 4.2 समझ में आ गई होगी। अब 4.3 बहुत ही आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन ने पढ़ ली है। 4.3 का पहले पोज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको यहाँ पर क्या करना है। आज अपन करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो पहले अगर आप ग्राफ पेपर लेकर नहीं बैठे तो सबसे पहले आप उठकर ग्राफ पेपर ले लें और इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर ही करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x + y = 4। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे करनी है, शो करनी है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपको इसको क्या निकालने पड़ेंगे, सोल्यूशन। मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में इसके सोल्यूशन निकालने सिखाए थे। तो देखो जनरली अगर दो कोऑर्डिनेट अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं आराम से इसके अंदर लाइन बना सकती हूँ, ग्राफ बना सकती हूँ। देखो पहली बात अब ये समझ लो कि अपना जो चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज अपन देखेंगे वो ये है कि ये जो इक्वेशन है, अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इस तरह की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, जहाँ पर किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो कितनी होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, अगर अपन ये सोचेंगे इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर यही है क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, लाइन ग्राफ बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो अगर मेरे को कोई भी 2 पॉइंट होंगे तो मैं आराम से एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। लेकिन और आपका एग्ज़ाम में आंसर सही भी होगा, लेकिन मैं हमेशा क्या करती हूँ, 3 पॉइंट बनवाती हूँ। आपको 3 पॉइंट के सोल्यूशन निकालने हैं, उसके बाद ही लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा 3 पॉइंट निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लिया x + y = 4। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सोल्यूशन निकालने से अपन ने 4.2 में सीखा था। तो अगर मैंने x की वैल्यू ले ली 0 तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। आप पूरा सुंदर से लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। सो 0 + y = 4 एंड y = 4 - 0 = 4। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन क्या निकल गया, 0, 4। देखो इसको सीक्वेंस में लिखना, सही लिखना। 0 क्या है, x, और y क्या है, 4। तो ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन निकल गया। इसी तरह से आप 4 सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मैं सेकंड सोल्यूशन निकाल रही हूँ। x की वैल्यू मैंने रख दी 1, तो मेरा क्या होगा, 1 + y = 4, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 1 = 3। तो मेरा सेकंड सोल्यूशन क्या निकलेगा, बोलो, 1, 3। इसी तरह से अपन एक और सोल्यूशन निकालेंगे। मैंने बोला था 3 सोल्यूशन निकालने, 0 रख चुकी, 1 रख चुकी, अब मैं रख देती हूँ 2। तो 2 + y = 4, तो 4 - 2 = 2। तो नेक्स्ट सोल्यूशन मेरा क्या हो गया बच्चों, 2, 2। तो मेरे पास 3 सोल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या बनाऊँगी, ग्राफ बनाऊँगी। देखो बच्चों, अब ग्राफ पेपर लेके सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो जो भी आपका ग्राफ पेपर है उसको पहले, जिससे अब चैप्टर नंबर 3 को माइंड में रखते हुए अपन क्वेश्चन करेंगे, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन लाइन है वो होगा आपका ओरिजिन पॉइंट 0। अब जो मेरे तीनों सोल्यूशन निकले थे 0, 4, 1, 3 एंड 2, 2, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, ग्राफ में इससे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। वैसे आपको पहले प्लॉट करने हैं। देखो मैंने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, तो 0, 3 है, तो यहाँ से चलेंगे हमेशा ओरिजिन से। 0 मतलब एक्स एक्सिस पे आपको चलना नहीं है, और वाई एक्सिस पर आपको कितना चलना है, 4 स्टेप। तो 1, 2, 3, 4। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको A, B और C ले लेती हूँ तो A पॉइंट मेरा ये होगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अपन को ब्रैकेट में लिखने होते हैं। तो 0, 4, ये मेरा पहला पॉइंट निकल गया। इसी तरह से मेरे को B बनाना है, तो B बनाने के लिए 1, 3 है, तो पहले मैं कहाँ चलूँगी, X पर। यहाँ पे मैं 1 चली, और यहीं से आपको 3 स्टेप ऊपर चलना है। तो 1, 2 एंड 3। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, B पॉइंट 1, 3। सिमिलरली अब C जो पॉइंट है वो 2, 2 है, तो मैं यहाँ से चलूँगी 2 स्टेप एक्स एक्सिस पर एंड 2 स्टेप वाई एक्सिस पर। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, C पॉइंट 2, 2। अब इन तीनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले बनाना है, और स्केल की हेल्प से पहले पॉइंट एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही लाइन ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका एक बार मिटाना पड़ेगा तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, और एक और बात इंपॉर्टेंट, देखो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो इस तरह से आपको क्या करना होगा। देखो पेपर प्रेजेंटेशन सीख लो, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये मैंने लाइन बना दी,
अब इस लाइन पर इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो आपको यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको चैप्टर 3 समझ में आएगा अच्छे से तो बस उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इतनी बात याद रखनी है कि आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। उसके बाद उन पॉइंट्स को क्या करना है, स्केल की हेल्प से उसको ज्वाइन कर देना, आपकी लाइन बन जाएगी। साथ में लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखेंगे। अगर आप चाहें बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, इसी तरह से आपको नेक्स्ट, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है, इसी तरह से आपको फर्स्ट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपको सेल्फ करना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पोज करके पहले से नोट कर लें, पढ़ लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। तो एक ही पॉइंट है 2,14, अगर सपोज करो मैं इसे ग्राफ पे बनाती हूँ तो 2,14 में बना सकती हूँ। जैसे ये 1, 2 और 14 अगर अपन ऊपर चलें तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट आएगा 2,14 आएगा, ये वाला पॉइंट 2,14। मैं रफली बना रही हूँ, बनाना नहीं है, इसलिए आपको जो समझाने के लिए। तो जैसे मेरा ये पॉइंट हो गया 2,14, अब वो पूछ रहा है कि पहले आपको इसकी 2 इक्वेशन बतानी है, 2 लाइन इक्वेशन बनानी है इस पॉइंट से पास होती हुई। तो आपको ये तो पता है कि x कितना हो गया 2 और y की वैल्यू क्या है 14 इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो मैं इससे रिलेटेड कोई भी 2 इक्वेशन बना सकती हूँ, बल्कि मैं बहुत सारी बना सकती हूँ। देखो कैसे बनाऊँगी मैं, जैसे मैं सपोज़ करो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, देखो 16 आएगा, 14 प्लस 2 कितना होता है 16। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, एक आंसर अपना ये हो सकता है। एक और आंसर मैं क्या बना सकती हूँ, देखो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y माइनस एक्स इक्वल्स टू, वाई बड़ा है तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ 40 माइनस 2 कितना होता है 12। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बना सकती हूँ। इसी तरह से आप चाहें तो और इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि 7 2 14 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 7x इक्वल टू 14। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली ये y की वैल्यू नहीं आई, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं 7x इक्वल टू 14 है, तो 14 क्या है y है, तो 7x इक्वल टू y लिख सकते हैं। देखो इस तरह से अपन एक और इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। तो आप जो आपको अच्छा लग रहा है वो कोई भी 2 आंसर लिख देंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ कंप्लीट हुआ है। आगे उसने और पूछा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब कितनी और लाइन्स बन सकती है। देखो अगर आपने सिंपल सी बात है, अगर एक पॉइंट है तो मैं उससे कितनी लाइन बना सकती हूँ, बहुत सारी बना सकती हूँ ना। इस तरह से कितनी भी लाइन बना सकती हूँ। तो जब बहुत सारी लाइन बना सकती हूँ तो हर लाइन से रिलेटेड एक इक्वेशन बना सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी देयर बिकॉज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आंसर ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ लो पहले पोज करके, एक बार सेल्फ ट्राई करो, उसके बाद देखो दे रखा है इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस तरह का एक पैटर्न अपन ने एक्सरसाइज 4.2 में किया था, मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था। देखो कुछ भी नहीं करना है, ये पॉइंट है जो किसी लाइन इक्वेशन, ये जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है इससे रिलेटेड यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, आपको इसके लिए ए फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर ये इस लाइन से पास होता होगा, ये पॉइंट इस लाइन से पास होगा तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन भी होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, इनडायरेक्टली 3 दे रखी है और y की वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पुट करेंगे 3, y की जगह पहले लिख दिया मैंने 4, a रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 3 प्लस 7 होगा। अब देखो 3 4 जा 12, 3 इंटू a 3a प्लस 7, तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं पूरा LHS RHS को इंटरचेंज कर सकती हूँ। ये अपन ने 6 7 8 में पढ़ लिया, ये मेरे को बार बार शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये LHS में ले आई और ये 12 को इधर ले आई। ठीक है, 3a इक्वल टू 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5,
3 की वैल्यू 5 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 और ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पहले। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी और फातिमा 2 फ्रेंड हैं और ये क्लास 9 के स्टूडेंट है आप ही की तरह। तो इनको क्या करना है, 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। अब देखो यहाँ पर जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में अपन को वेरिएबल की फॉर्म में लेना है। टोटल 100 रुपीज़ दोनों को मिलाकर कॉन्ट्रीब्यूट करने। तो मैंने मान लिया कि यामिनी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ₹X है और फातिमा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ₹Y है। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 100 रुपीज़। तो अपन इसकी इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अब ये देखो सेम वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझा था। वहाँ पर क्या था क्वेश्चन, x + y = 4। यही क्वेश्चन था, x + y = 4। और ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या बन गया, x + y = 100। आई थिंक आप ये लोग आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इसमें भी आपको 3 सोल्यूशन निकालने हैं। आप चाहे मैं आपको हिंट दे देती हूँ, x की वैल्यू आप एक बार 10 रख दें, चाहे एक बार 20 रख दें, एक बार 30 रख दें। इस तरह की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहेगा, ग्राफ बनाना भी आसान रहेगा। और इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, इसके रिलेवेंट y निकाल लेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर 3 कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 3 सोल्यूशन निकालने हैं, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँगी और आप पहले इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही सोल्यूशन देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।